पर जैसे ही उसने अपनी उंगलियों को चाटा तो उसके सभी जख्म तुरंत ठीक हो गए। इसके बाद डैरन अपने मास्टर की पीठ पर चढ़ा और वो दोनों तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां स्टीव काफी कमजोर हालत में पड़ा हुआ था। क्रेप्सले ने तुरंत ही स्टीव के हाथ पर छेद करके अपने मुंह से उसके शरीर में एंटीडोट डाल दिया। इसके साथ ही क्रेप्सले ने डैरन को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी। अगले दिन से उन दोनों ने वापस स्कूल जाना शुरू कर दिया, लेकिन वो हैरान तो तब हुआ जब डैरन ने अपने नाखूनों से ही पूरे बोर्ड को खुरेद दिया। अपने घर पर भी डैरन अब मीट को वैम्पायर्स की तरह खा रहा था। दरअसल अब वैम्पायर बनने के बाद उसे खून पीने का मन हो रहा था और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी बहन पर हमला करने से खुद को रोका। उसी रात क्रेप्सले उससे मिलने के लिए उसके कमरे में आया, जहां उसने डैरन से अपने परिवार को हमेशा के लिए भूल जाने को कहा। इसके लिए डैरन को अपनी मौत का झूठा नाटक करना होगा। क्रेप्सले की इस बात को दिमाग में रखते हुए डैरन ने अपने परिवार वालों को एक आखिरी बार अलविदा कहा, जिसके बाद क्रेप्सले ने उसे एक खास दवाई दी जिसने डैरन के मुंह और हाथों को सुन्न कर दिया। जिसके बाद क्रेप्सले ने जोर से उसकी गर्दन को घुमाकर उसे मार डाला। डैरन के अंतिम संस्कार पर स्टीव ने अपने दोस्त को एक मोबाइल फोन दिया और तभी उसकी नजर डैरन के हाथों पर लगे जख्मों पर पड़ी। इन्हें देखकर स्टीव को लग रहा था कि शायद वो जिंदा है और इसीलिए उसने अपने दोस्त को वापस उठाने की बहुत कोशिश की, पर टीचर ने उसे बीच में ही रोक दिया। उस कमरे से बाहर निकलते वक्त स्टीव ने अपने मुंह से च्युइंगम निकालकर जमीन पर फेंक दी, पर वो ये नहीं जानता था कि टाइनी हर वक्त उसका पीछा कर रहा था और उसने तुरंत ही वो च्युइंगम उठा ली। उसी रात क्रेप्सले चुपचाप डैरन की कब्र के पास पहुंच गया और उसने मिट्टी खोदकर डैरन को बाहर निकाल लिया, जो उस वक्त अपने फोन में आराम से गेम खेल रहा था। और तभी क्रेप्सले को किसी और के भी वहां होने का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही डैरन को वापस गड्ढे में धकेल दिया। पर तभी टाइनी के एक साथी वैम्पायर मर्टन ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिसके